तो स्टूडेंट हमने ट्रायंगल को सिमिलर तो प्रूफ कर लिया, किन्हीं भी दो ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ कर लिया। इसके पहले कई कॉन्सेप्ट हमने सीखे, SAS, SSS, ट्रिपल ए, डबल ए, ऐसे ढेर सारे हमने कॉन्सेप्ट से ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ कर लिया। अभी क्या करना है, दो ट्रायंगल है, दोनों सिमिलर है, तो उनके एरियाज का रेशियो कितना आएगा। एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल, उनका रेशियो कैसे फाइंड करना है, आज हम इस कॉन्सेप्ट पे चर्चा करने वाले हैं, उसको सीखने वाले हैं। वेलकम टू वेदा टेक यूट्यूब चैनल। आप वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, आपको दोनों कॉन्सेप्ट और दोनों क्वेश्चंस बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो स्टूडेंट, एक मस्त बहुत धमाकेदार कॉन्सेप्ट है जहां पे आपके पास दो ट्रायंगल है, बट दोनों ट्रायंगल ना एक दूसरे के सिमिलर है। ऑलरेडी पहले से सिमिलर देके रखा है। आपको करना क्या है कि इन दोनों ट्रायंगल के एरिया का रेशियो फाइंड करना है। क्या करना है, दोनों ट्रायंगल के एरिया का रेशियो फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड कर सकते हैं, मान लो कि आपके पास एक ट्रायंगल है ABC और दूसरा ट्रायंगल है PQR, और ट्रायंगल ABC का रेशियो, ट्रायंगल ABC का एरिया और ट्रायंगल PQR के एरिया का रेशियो फाइंड करना हो, तो आप कैसे फाइंड करोगे। आपको बस ट्रायंगल ABC का एक साइड और ट्रायंगल PQR के उसके करस्पॉन्डिंग साइड गिवन है। दैट मींस, जैसे मान लो ये ट्रायंगल ABC है और ये ट्रायंगल PQR है। इस ट्रायंगल ABC में AB की साइड कुछ दे दिया जाए, PQ का कोई साइड दे दिया जाए वैल्यू, और बोला जाए कि ट्रायंगल ABC जो है और ट्रायंगल PQR जो है दोनों एक दूसरे के सिमिलर है, तो इनके एरिया का रेशियो फाइंड करके बता दो। तो कैसे करोगे, तो आज वही हम सीखने वाले हैं कि इसको हम कैसे करते हैं। देखो कॉन्सेप्ट क्या है कि ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR, जब भी कभी दो ट्रायंगल एक दूसरे के सिमिलर होते हैं तो क्या होता है, देखो यहां पे इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR, जो ट्रायंगल ABC है ना वह सिमिलर है किसके, ट्रायंगल PQR के। जब भी कभी दो ट्रायंगल एक दूसरे के सिमिलर हो जाते हैं तो इनके करस्पॉन्डिंग इनके एरिया का जो रेशियो होता है, तो देयरफॉर लिख सकते हो, देयरफॉर area of triangle ABC upon area of triangle PQR, area of triangle PQR ये हो जाएगा इक्वल हो जाएगा किसके, इनके करस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के रेशियो के इक्वल होगा। दैट मींस AB का स्क्वायर अपॉन, AB का करस्पॉन्डिंग साइड कौन है, PQ, AB का स्क्वायर अपॉन PQ के स्क्वायर के इक्वल होगा। या फिर दूसरा भी करस्पॉन्डिंग साइड ले लो, ऐसा नहीं कि एक ही करस्पॉन्डिंग साइड, दूसरे करस्पॉन्डिंग साइड्स के भी रेशियो के स्क्वायर के रेशियो के इक्वल होगा। दैट मींस आप लिख सकते हो BC का स्क्वायर अपॉन QR का स्क्वायर। दूसरा ही नहीं, तीसरा भी साइड AC का स्क्वायर अपॉन PR का स्क्वायर, AC का स्क्वायर अपॉन PR का स्क्वायर। ये करस्पॉन्डिंग साइड्स का जो स्क्वायर का रेशियो होता है वह इक्वल होता है उनके एरिया के रेशियो के। यहां तक नहीं, आप और भी लिख सकते हो, क्या, इनके जो एल्टीट्यूड है, दैट मींस हाइट, करस्पॉन्डिंग हाइट, यहाँ पे जैसे AD लिया है और यहाँ पे PS लिया है, तो AD का स्क्वायर अपॉन PS का स्क्वायर भी लिख सकते हो। क्लियर है। दैट मींस आप बोल क्या सकते हो कि आप सपोज कर लो कि एक ट्रायंगल ABC है, दूसरा ट्रायंगल PQR है। मान लो दो ट्रायंगल है, पहले ट्रायंगल का जो एरिया है वो A1 है, दूसरे ट्रायंगल का जो एरिया है वो A2 है, और ट्रायंगल 1 जो है वो ट्रायंगल 2 की क्या है, सिमिलर है। तो A1 अपॉन A2 जो होगा उनके करस्पॉन्डिंग साइड S1 अपॉन S2, S1 का स्क्वायर अपॉन S2 के स्क्वायर के इक्वल होगा। या आप उनका हाइट, करस्पॉन्डिंग हाइट H1 अपॉन H2 के स्क्वायर के इक्वल होगा। या मीडियन भी बोल सकते हो, उनका करस्पॉन्डिंग मीडियन M1 अपॉन M2 के स्क्वायर के इक्वल होगा। क्लियर है। इस कॉन्सेप्ट को क्या कहते हैं, इस कॉन्सेप्ट को क्या कहते हैं, थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। इसे कहते हैं थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। थ्योरम ऑफ areas of similar triangle, theorem of areas of similar triangle।
तो सिमिलर ट्रायंगल के एरिया का थ्योरम है, जहां पे दो ट्रायंगल एक दूसरे के सिमिलर होते हैं तो उनके एरिया का जो रेशियो होता है करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के रेशियो के इक्वल होता है। तो स्टूडेंट आपके इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड एक सम है, प्रैक्टिस सेट 1.4 का ही है पहला सम। द रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ सिमिलर ट्रायंगल इज 3:5। दैट मींस आपको दो ट्रायंगल है, दोनों कैसे हैं, सिमिलर है, और उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो है वो भी गिवन है 3:5। कह कि देन फाइंड द रेशियो ऑफ देयर एरियाज, उनके एरिया का रेशियो फाइंड करना है। जब भी कभी दो ट्रायंगल आपके पास हो, दोनों ट्रायंगल के एरिया का रेशियो फाइंड करना हो और वो दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के सिमिलर हो, तो हमें कॉन्सेप्ट याद आता है। कौन सा कॉन्सेप्ट? रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल, जो अभी हमने किया। तो यहाँ पे दो ट्रायंगल तो है बट ट्रायंगल का नेम नहीं है, तो हम यहाँ पे सपोज कर सकते हैं लेट द ट्रायंगल बी ABC एंड ट्रायंगल PQR। आपके पास दो ट्रायंगल हमने अज्यूम कर लिया, एक ट्रायंगल ABC है और दूसरा ट्रायंगल PQR है, और दोनों ट्रायंगल के एरिया का रेशियो फाइंड करना है। अब ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR कैसे है? गिवन है कि ट्रायंगल जो ABC है ना वो सिमिलर है किसके? ट्रायंगल PQR के। ये आपको उस क्वेश्चन में क्या है, गिवन है, ऐसा ये क्वेश्चन में बोला है। ट्रायंगल ABC जो है वो ट्रायंगल PQR के क्या है, सिमिलर है। जब भी कभी दो ट्रायंगल सिमिलर हो जाते हैं तो देयरफॉर हम लिख सकते हैं देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, ये क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा इनके करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के इक्वल हो जाएगा। इनका करस्पॉन्डिंग साइड्स कौन है? मान लो कि यहाँ पे AB और PQ एक साइड है जो कि करस्पॉन्डिंग साइड यहाँ पे होगा, तो AB के स्क्वायर अपॉन PQ के स्क्वायर के रेशियो के इक्वल हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR। ये तो कॉन्सेप्ट हो गया। ये हम कहां से लिख सकते हैं? इसको लिखते हैं रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल, इसको रीजन डालोगे यहाँ पे। अब आपको यहाँ पे दो साइड का रेशियो है, दैट मींस AB और PQ का हम सपोज कर सकते हैं कि सिंस AB रेशियो PQ ये कितना है, 3:5। हमने AB PQ को सपोज किया है, तो AB रेशियो PQ कितना है यहाँ पे, 3:5। AB रेशियो PQ कितना है, यहाँ पे लेट लिख सकते हो कि हमने इसको सपोज किया, रेशियो गिवन है, हमने साइड को सपोज किया। AB रेशियो PQ कितना है, 3:5। तो दोनों साइड का रेशियो 3:5 है, तो हम इसको और भी एक स्टेप लिख सकते हैं, AB अपॉन PQ कितना हो जाएगा, 3/5। AB अपॉन PQ कितना हो जाएगा, 3/5। अब इसी को यहाँ पे हम कॉन्सेप्ट में यूज कर लेंगे। देयरफॉर यहाँ पे आ जाओ, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इक्वल, यहाँ पे क्या लिखा है, AB अपॉन PQ का होल स्क्वायर। AB अपॉन PQ दोनों के स्क्वायर को हम एक साइड लिख सकते हैं, ठीक है। देयरफॉर हम नेक्स्ट स्टेप में एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इक्वल AB अपॉन PQ की वैल्यू कितना है, फ्रॉम इक्वेशन 1 3/5। तो यहां लिख दोगे 3/5 का होल स्क्वायर, यहां पे लिखोगे फ्रॉम इक्वेशन 1। फ्रॉम इक्वेशन 1 क्लियर। अब इसको सॉल्व कर लो। देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इक्वल 3/5 का होल स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर कितना होगा, 25, तो 9/25। देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC रेशियो एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इक्वल 9:25। 9:25। तो आपने इसको सपोज किया था ट्रायंगल ABC को, आपसे पूछा कि फाइंड द
रेशियो ऑफ देयर एरियाज। देयरफॉर आप लिख सकते हो आंसर में, देयरफॉर रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल बी 9:25. 9:25. This is your answer. Okay.